इसी प्रकार जो लेपन की बात आपको बार बार बताई जाती है, ये ध्यान के बारे में आप सभी को बार बार बताया जाता है कि 2 प्रकार की सूजन होती है, एक सूक्ष्म शरीरों में, दूसरी हाड़ मांस के शरीर में, इसमें मस्तिष्क में। सूक्ष्म शरीरों में सूजन के कारण ही तमाम इच्छा विचार आशाएं नकारात्मक जो होती हैं उनके कारण सूक्ष्म शरीरों में सूजन बनती है, उसके कारण आपके स्थूल में सूजन बनती है। फिर आपको तमाम इल्यूजन होते हैं, तमाम भ्रम होते हैं, तमाम शंकाएं, शक दिमाग में इन्हीं सूजन के कारण होते हैं। इस सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे धीरे 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 आपका मार्ग अवरुद्ध होता जाता है, सप्लाई का संदेश मस्तिष्क के और शरीर के आपस में टूट जाते हैं। मस्तिष्क जो आदेश देना होता है दे नहीं पाता है, शरीर को जो प्रार्थना करनी होती है अपने कष्टों के बारे में मस्तिष्क से वो कर नहीं पाता है। तो दोनों का तालमेल टूट जाने के कारण, सूजन के कारण फिर क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक लग सकता है, लकवा मार सकता है, कोमा में आप जा सकते हैं, और जितनी बीमारियां हैं बुखार से लेकर के कैंसर, एड्स तक, जितनी बीमारियां आपको मालूम हो, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो सभी इसी सूजन के कारण उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे रोग इसी सूजन के कारण बनते हैं। दरबार ने आपके सूक्ष्म शरीरों से 90 से लेकर 95% तक आपकी सूजन समाप्त कर दी है, अब शेष नहीं है। जो 10-5% सूजन आपकी है वो दरबार की पूजा पाठ आप करेंगे, पूजन पाठ करते हैं, उस मस्तिष्क में सूजन है अंदर, ये सूजन नहीं जाती, ये ध्यान रखें। सूक्ष्म शरीरों में सूजन चली गई है, इसके कारण उसका फर्क पड़ा है आपके हाड़ मांस के शरीर में, तो 50% से ज़्यादा सूजन हाड़ मांस के शरीर में अपने आप कम हो जाती है। लेकिन जो बचती है 50-60%, उसके लिए आपको दरबार से एक लेपन है, उसको लेकर के बाबा माता के द्वारा सिद्ध है, उसको लगाते हैं, 1 घंटा रोज लगाना होता है। बनी नहीं जो आपके मस्तिष्क की सूजन को कम कर दे, कोई औषधि नहीं बनी धरती पे, पृथ्वी बनी नहीं आज तक। एलोपैथी में जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे हाँ हम कम कर देंगे, सर्जरी करनी पड़ेगी ब्रेन की, तो आपका पहले खोपड़ी चीरेंगे, आपकी कुल्हाड़ा चलाएंगे खोपड़ी में आपके, तब फिर आपकी सूजन बताएंगे निकाल रहे हैं, वो निकलती ही नहीं। तो जब दवाई नहीं बनी तो जाएगी कैसे सूजन, तो वो जाएगी कैसे, ईश्वर कृपा से, बाबा और माँ, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या का आशीर्वाद और कृपा से जाएगी, सबकी जाती है, आपकी भी जाएगी। रोज़ तमाम पागल ठीक होते हैं, रोज़ ही ठीक होते हैं। अभी देखिएगा आप कितने पागल लोग रहे, सब ठीक होके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि लेपन किया जिन लोगों ने। जिन्होंने लेपन नहीं किया है वो अपना घूमते रहेंगे, कुछ दिन भ्रम रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, जब भ्रम रहेगा सूजन के कारण, तो जो है वो आपको दिखेगा नहीं, जो दिखाई देता है होता नहीं, भ्रम उत्पन्न होगा, आपको कष्ट होंगे। तो कृपा करके भ्रम भी ना उत्पन्न हो, और सूजन के कारण जो रोग बनते हैं वो भी ना बने। और दूसरा ये भी कि जो सूजन रहती है जिसके कारण भ्रम पैदा होते हैं, रोग पैदा होते हैं, वो ना बने, साथ में जो बन चुके हैं पहले से वो भी खत्म हो जाएं। तो सूजन खत्म होगी तो बचे हुए रोग भी जड़ से नष्ट हो जाएंगे, असाध्य रोग भी खत्म होते हैं अगर सूजन चली जाए ब्रेन से। तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। जो आपके तमाम कष्ट थे, काल सर्प दोष भी आपके कट गए सारे, कोई बचे नहीं। कोई नकारात्मक इच्छा विचार आसानी से आप चेक करते जाओ, सब पाओगे बिल्कुल खत्म। दुश्मन के बारे में कोई एक गंदा विचार आपके अंदर नहीं आ सकता, आप सोच के देख लीजिए। जो सबसे बड़ा दुश्मन आपको लगता हो उसके बारे में सोचिए, देखिए कुछ अंदर से गाली गलौज निकले, कुछ गंदा बात निकले, देखो निकलती है कुछ। एक विचार नहीं आपके अंदर उठेगा गंदा अपने दुश्मन के लिए भी। इतना शुद्धि आपकी की गई है पूरी तरह, आपके रोग कष्ट हटा दिए गए हैं सारे। बच्चे जो पढ़ते नहीं थे अब उनका पढ़ने में मन लग रहा है, पढ़ने की बात कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, बताएंगे। मोबाइल आपका छुएंगे नहीं, आप मोबाइल अभी आप उनको देंगे तो आपका मोबाइल उठा के फेंक देंगे, वो चलाएंगे नहीं मोबाइल आपका बच्चे, उनकी इच्छा नहीं आपका मोबाइल छूने की, चलाने की। आपके पितृ मुक्त हो चुके हैं, इसलिए आंख बंद करके देखेंगे, किसी पितृ का आपको चेहरा नहीं दिखाई देगा, सब मुक्ति, कुछ बचा नहीं। शराब और मांस जो लोग खाते पीते थे,
कोई शराब और मांस खाने पीने की किसी में इच्छा नहीं हो रही, ना होगी, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं। आज के बाद से सब काम खत्म। ऐसे दरबार ने तमाम सैकड़ों चीज़ें आपके जीवन में की हैं जो आपके जीवन को अच्छा बनाती हैं, उन्नत बनाती हैं, आपको उत्तरोत्तर जीने में सहायता करती हैं। तो सारी गंदगी चली गई है। अब आप हैं, आपका शरीर है, जीवन को अच्छे ढंग से जीना है। आप में किसी प्रकार का जो रोग और कष्ट था सब दरबार ने नष्ट कर दिया है, शेष ही नहीं। जो आपके असाध्य रोग हैं, जो कभी ठीक नहीं हो सकते, उनमें भी बहुत आराम हो गया आप सबको। बाकी दरबार के नियम पालन करते रहेगा, वो भी खत्म होते। दरबार की भस्म का इस्तेमाल जो असाध्य रोगी हैं जरूर करेंगे। सुबह शाम एक चुटकी भस्म जरूर इस्तेमाल किया करें, खाया करें, ये ध्यान रखेंगे तो तमाम समस्याएं, तमाम स्मृतियां, गंदगी सब खत्म हुई, कोई शेष नहीं, सब बढ़िया। आपका आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ है, अपने कार्य के प्रति रुचि बढ़ी हुई, आलस्य नष्ट है, सभी कुछ किया है दरबार ने। जो आपके मन में नहीं, जो मन में थी चीज़ें आप नहीं समझ पाते थे, लेकिन मन में कष्ट थे, रोग थे, वो भी दरबार ने ठीक किए अपनी ओर से, बिल्कुल स्वस्थ किया है। तो आप हमेशा अच्छे हो, अच्छे रहोगे अगर आप अच्छा अच्छा सोचते रहोगे। गंदा सोचते हो किसी के बारे में भविष्य में तो गंदी चीज़ें इकट्ठा होंगी, स्टोरेज वही होगा। गंदगी इकट्ठा करेंगे फिर आप धीरे धीरे, तो धीरे धीरे नकारात्मक हो जाते हैं। तो नकारात्मक सोचने से ज़्यादा धीरे धीरे आपको दिक्कत होती है। जैसे जिनको डिप्रेशन था, सभी के डिप्रेशन खत्म हो चुके हैं, किसी को कोई डिप्रेशन शेष नहीं है, सब खत्म, एक भी डिप्रेशन नहीं किसी को। तमाम सुसाइडियल थॉट्स आते थे, खत्म, बेचैनी होती थी, घबराहट होती, सब खत्म, कुछ है नहीं, बचा नहीं। जितने न्यूरो से संबंधित रोग थे सब समाप्त हो चुके हैं। आप अच्छे हो तो दरबार के नियम पालन करते रहेंगे और स्वस्थ होते जाएंगे। जो असाध्य रोगी हैं वो लोग भी ध्यान रखेंगे। तो अभी हम लोग पुणे से 4 बजे बैठेंगे चिकित्सा के लिए, जब तक आप लोग भी भोजन वगैरह करके आएंगे, जब तक दरबार के सब सेवक भी सभी लोग भोजन आदि करके दोबारा से ठीक 4 बजे हम लोग इसी हॉल में उपस्थित होंगे, मिलेंगे। चिकित्सा का अगला क्रम सभी का शुरू होगा। हरि हर।